Hello, my dear students. Happy good evening to all of you. Today I am going to teach you Gandhiji's concept of education. It is lecture number 2 of the series. तो इसमें हम गांधी जी के एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आसान और सादा अल्फाजों में, जैसा कि मेरा मामूल है. तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. एजुकेशन इज ए फोर्स फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन. जो पहली बात गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में कही है वो ये कही है कि एजुकेशन इज ए फोर्स फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन, यानी एजुकेशन के जरिए से हम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू मॉडिफाई द सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी के अंदर मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हो तो गांधी जी के नजदीक आपके पास एक हथियार है जिसके जरिए से आप सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. एंड दैट वेपन इज वेपन ऑफ एजुकेशन, टूल ऑफ एजुकेशन, जिसके जरिए से हम सोसाइटी के अंदर तब्दीली ला सकते हैं, मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं. एजुकेशन इज अ फोर्स फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन. एजुकेशन के जरिए से हम न सिर्फ पॉलिटिकल, न सिर्फ मॉरल चेंजेस या मॉरल डेवलपमेंट्स ला सकते हैं, बल्कि एजुकेशन के जरिए से हम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी एक आइडियलिस्ट थे. आइडियलिस्टिक होने के साथ साथ वो नेचुरलिस्ट भी थे. ठीक है, तो इस बुनियाद पर आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट के तौर पर, नेचुरलिस्ट व्यू पॉइंट के तौर पर गांधी जी ने अपनी एक डेफिनेशन एजुकेशन की दी है. अभी मैं इस पर लिखूंगा तो आप सुनिए पहले कि गांधी जी का मानना है कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइविंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. पहले मैं इसको लिखता हूं फिर समझाता हूं. तो ये है डेफिनेशन एजुकेशन की जो गांधी जी ने दी है. तो गांधी जी के नजदीक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि गांधी जी फिलोसोफर थे, गांधी जी एजुकेशनिस्ट थे, वो आइडियलिस्टिक थॉट से ताल्लुक रखते थे, यानी जो आइडियाज पर बिलीव करते हैं. तो इस तरह से गांधी जी ने उसके तौर पर एक अपनी डेफिनेशन एजुकेशन की दी कि मेरा मानना यह है कि एजुकेशन इज all round drawing out of the best in the child and man. all round drawing out of the best. पहले ये समझना है कि all round यानी it is all round, total drawing, निकालना, out of the best, जो भी बेस्ट क्वालिटी होगी किसके अंदर, बच्चे के अंदर, एक इंसान के अंदर. और एक इंसान या बच्चे के अंदर किस जगह ये क्वालिटीज होंगी, उसकी बॉडी में होंगी, उसकी माइंड में होंगी, या उसके रूह में होंगी, स्पिरिट में होंगी. तो यहां से एक बच्चे के अंदर से अच्छी क्वालिटीज, द बेस्ट क्वालिटीज बाहर निकालना गांधी जी के नजदीक यही एजुकेशन है. क्योंकि हम क्लास के अंदर जब बच्चे होते हैं तो हर एक बच्चा साइंटिस्ट नहीं बनेगा. कोई सिंगर भी बनेगा, कोई डांसर भी बनेगा, कोई राइटर भी बनेगा, कोई फिलोसोफर भी बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई एस्ट्रोनॉट. गरज हर शोबे के अंदर क्लासेस के अंदर बच्चे पैदा होंगे. अब इन क्लासेस के अंदर किस तरह से हम बच्चों को निकालें, तो ये एजुकेशन ये काम करेगी. और यही मानना है गांधी जी का, एजुकेशन के जरिए से हम एक बॉडी के अंदर से, एक माइंड के अंदर से और एक इंसान के रूह के अंदर से जो भी अच्छाई होगी उसे बाहर निकालने को हम एजुकेशन कहते हैं. ठीक है बेटो. अब देखिए, अब हमारे पास जो साउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन होगा, तो साउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन के जरिए से एक बच्चे की हार्मोनियस डेवलपमेंट होगी, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की होगी. उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी, उसकी सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम होगा, जो साउंड एजुकेशनल सिस्टम होगा, उसके जरिए से हम कैपेबल मेन एंड वुमेन पैदा कर सकें, हम एक इंसान को मुकम्मल इंसान बना सकें. ठीक है, तो ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन है कि एजुकेशन के जरिए से
हमारे पास हमारे कौम के लिए, हमारी कंट्री के लिए कंप्लीट मैन एंड वुमेन पैदा होनी चाहिए, जो हर शोबे में कंप्लीट होंगी, हर मामले में कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को मैं यहां लिखता हूं। तो गांधी जी का मानना है कि साउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड प्रोड्यूस यूजफुल सिटीजन्स एंड कंप्लीट मैन एंड वुमेन। तो लिटरेसी के बारे में गांधी जी फिर से कहते हैं कि लिटरेसी जो है इट इज नॉट एन एजुकेशन इटसेल्फ। ठीक है, लिटरेसी एक जरिया है लोगों को एजुकेट कराने का। ठीक है, लिटरेसी खुद एजुकेशन नहीं है। इट इज नॉट द बिगिनिंग नॉर एंड। न ये बिगिनिंग है एजुकेशन की, न ये एंड है एजुकेशन का। अलबत्ता इसके जरिए से हम लोगों को एजुकेट करा सकते, क्योंकि इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि लिटरेसी गांधी जी के नजदीक एक बिल्कुल एक छोटी सी टर्म है, और ब्रॉडर टर्म जो है दैट इज एजुकेशन। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि लिटरेसी इज नॉट एन एजुकेशन इटसेल्फ। ठीक है, इट इज नॉट द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग, जो मैंने आपको बताया कि इसका क्या मीनिंग है। तो आगे लिखते हैं गांधी जी कि लिटरेसी इज द मीन्स बाय विच पीपल कैन बी एजुकेटेड। लिटरेसी एक जरिया है जिसके जरिए से हम एजुकेशन लोगों को एजुकेट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है उसमें जो अल्टीमेट एम होनी चाहिए एजुकेशन की, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। एक इंसान की समझ में आना चाहिए कि ट्रूथ क्या चीज है, सच्चाई क्या चीज। हमें सच्चाई के ऊपर चलना चाहिए, हमें सच्चाई से जिंदगी गुजारनी। तो गांधी जी कहते हैं कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। आगे जब हम एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे जो गांधी जी ने दी है, उसमें हम दो तरह की एम्स को डिस्कस करेंगे। एक इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन गांधी जी के नजदीक, और दूसरा अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन गांधी जी ने। तो उसी में गांधी जी कहते हैं कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, द गोल ऑफ एजुकेशन, द एंड ऑफ एजुकेशन शुड बी द रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। तो गांधी जी की जो एजुकेशन है ये रियलिटीज पर इसकी बुनियाद है, यानी सच्चाई पर। क्योंकि गांधी जी खुद एक पीस लवर थे, अमन के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन को भी उसी नजरिए से देखा। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ, एजुकेशन शुड एनेबल पीपल टू अचीव अल्टीमेट दैट इज ट्रूथ। तो अल्टीमेट एजुकेशन क्या, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन का क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, जो मैंने आपको इससे पहले समझाया। इसके बाद गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन रियलिटीज, ये बात भी आपको मैंने बताई। तो लास्ट पर जो गांधी जी का मानना है एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में, वो ये है कि एजुकेशन मस्ट रिफ्लेक्ट सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यानी क्योंकि गांधी जी ने जब करिकुलम की बात की, उसमें उन्होंने कहा कि एजुकेशन के करिकुलम के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसने सोशल साइंस की बात की है और भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स। तो सोशल साइंस के का होने का मकसद यही है कि हम क्यों करिकुलम के अंदर सोशल साइंस को, ताकि बच्चों के अंदर कल्चरल डेवलपमेंट होगी। तो कल्चर रिलेट किया जाता है सोसाइटी के साथ। तो इसीलिए एजुकेशन गांधी जी के नजदीक वही चीज है दैट विच रिफ्लेक्ट सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जिसके जरिए से एक कंट्री के सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगे, एक सोसाइटी को जिसके जरिए से पहचाना जाएगा, दैट इज एजुकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट था गांधी जी का एजुकेशन के बारे में। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत लिखने की, मैं वीडियो बीच में पॉज करता हूँ इसलिए, ताकि क्योंकि लिखने में जो टाइम चला जाता है वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं समझाने के बाद लिखता हूँ, ताकि बच्चे, हो सकता है कोई नोट बना रहा हो तो आसान हो जाए उसे नोट भी बनाना। ठीक है, तो शुक्रिया आपका कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।